जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबने सुना ही होगा कि हाल ही में आर्मेनिया के द्वारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इनके ऑर्डर प्लेस किए गए थे। लेकिन आज एक बड़ा दिन है क्योंकि जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है फाइनली इनको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है भारत से। यानी पहली आकाश बैटरी जो है ये आर्मेनिया के लिए रवाना हो चुकी है और भारत से इसे फ्लैग ऑफ किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने जो की ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है जिसमें सर्वेलेंस रेडार, मिसाइल गाइडेंस रेडार और C4I सिस्टम जो है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर, मिसाइल गाइडेंस रेडार और दूसरी चीज़ें जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। आर्मेनिया को इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है क्योंकि उनका मानना है कि आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम जो है वो उनको एक रोबस्ट एयर डिफेंस नेटवर्क प्रदान करेंगे जिससे कि जो अजरबैजान की थ्रेट है उसको काउंटर किया जा सकेगा। आपको बताते चले कि आर्मेनिया यहीं पर रुकने वाला नहीं है बल्कि कुछ रिपोर्ट तो ये भी इंगित कर रही हैं कि आकाश के इंडक्शन के पास जो आकाश एनजी है उस पर भी अब आर्मेनिया की नज़र है और आकाश जो आर्मेनिया जो है वो आकाश नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जो एक और एडिशनल ऑर्डर है वो पिच कर सकता है। हालांकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आकाश से पहले जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये भी आर्मेनिया के द्वारा खरीदे गए हैं और एक एक करके आर्मेनिया भारत के जो डिफेंस सिस्टम है इस पर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहा है और आने वाले भविष्य में हमें कुछ और बड़ी जो डील है वो फाइनलाइज होती दिखाई पड़ेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। एक तरफ जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल F404 इंजन का इंतजार कर रही है ताकि उनकी डिलीवरी शुरू होते ही जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A है ये भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी मैनेजमेंट डिवीजन की तरफ से एक टेंडर प्रोसेस इशू किया गया है जहां पर उन्होंने जो एक स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की टेस्टिंग के लिए होगा उसको बनाने के निर्देश दिए हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो इंजन टेस्ट बेड बिल्डिंग होने वाली है ये एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में बनाई जाएगी और इसके लिए तकरीबन 18 महीनों की जो टाइमलाइन है उसको वहाँ पर रखा गया है। आपको बता दें कि जो इस प्रकार की बिल्डिंग होती है ये इंजन टेस्टिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक F404 बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने हैं तो जाहिर सी बात है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी उतनी ही एडवांस होनी चाहिए और उसी क्रम में ये HAL की तरफ से एक बड़ा कदम है। खैर आपको बता दें कि फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन डिलीवरी को लेकर कोई स्पष्ट टाइमलाइन सामने नहीं रखी गई है और माना भी जा रहा है कि अब 2026 के मार्च से पहले हमें उम्मीदें कम है कि ये जो चीज़ें हैं ये सुचारू रूप से शुरू होंगी। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक एक के बाद एक भरोसा भर देती जा रही है कि हम कार्य को समान स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हमें कोई बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है और ये चीज़ें HAL और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। और फिलहाल तो भारत की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर कि वो इंजन डिलीवरी को शुरू करे क्योंकि इससे तेजस प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में अब जो युद्ध है वो सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रह गया है जहां पर दो सेनाएं आमने सामने आकर लड़ती हैं, बल्कि अब जो मॉडर्न वॉरफेयर में नए आयाम हैं ये खुलते जा रहे हैं। दरअसल हमने देखा एंटी टैंक वॉरफेयर जहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ा। ड्रोन वॉरफेयर हमने देखी जहां पर नेक्स्ट जनरेशन के जो ड्रोन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होते जा रहे हैं और उसी तरह आने वाले भविष्य में एक नया आयाम खुलेगा जो कि स्पेस वॉरफेयर होगा जहां पर स्पेस से जो एनिमी अटैक्स है वो पॉसिबल है। तो ऐसे में इस चीज़ को चिन्हित करते हुए हमारे CDS जनरल अनिल चौहान सर ने ANI से बात करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी जहां पर उन्होंने कहा कि अब सही समय आ गया है कि भारत अपनी जो स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर ध्यान दे, उनको बढ़ाए, क्योंकि उनका मानना है भविष्य में इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित होंगी। और उन्होंने कहा है इसके लिए जो कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर्स हैं ये विकसित करने का सही समय है और हम इसमें जितना जल्दी ध्यान दे लेंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा। और ज़रूरी ये है कि भारत की जो कैपेबिलिटी है स्पेस में वो निरंतर मजबूत होती रहे। दरअसल उन्होंने जो बात कही है ये बहुत पहले से हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते आए हैं कि जिस प्रकार से चाइना और दूसरे देश स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, पावरफुल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं और आजकल तो जो सैटेलाइट्स हैं वो मिलिट्री हथियारों के तौर पर इस्तेमाल होने लगे हैं, तो ऐसे में भारत के ऊपर जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी को ध्यान में रख करके जो CDS हमारे अनिल चौहान सर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को चिन्हित किया है कि अब सही समय आ चुका है कि भारत भी स्पेस में अपनी ताकत को लगातार बढ़ाए और इसके लिए जो रोड मैप है वो शीघ्र अतिशीघ्र तैयार किया जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है
इस पे एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, जहां पर डीआरडीओ ने जो मैडन फ्लाइट टेस्ट है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के, इनको 12 नवंबर 2024 को आयोजित किया है। और ये टेस्ट ओडिशा कोस्ट से आयोजित करे गए हैं, या यूं कह लें इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से ये टेस्ट आयोजित किए गए हैं। और इसके लिए एक मोबाइल लॉन्चर की सहायता से मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और इस टेस्ट के दौरान जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि जितने भी सब सिस्टम थे उन्होंने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म किया, और जो मिशन ऑब्जेक्टिव थे या यूँ कह लें प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल की जो परफॉर्मेंस थी, इसको अलग अलग जो सेंसर्स थे जैसे कि रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, इसके अलावा जो टेलीमेट्री है उसकी सहायता से इसको मॉनिटर किया गया, और सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चली, और जो ऑब्जेक्टिव था टेस्ट का वो पूरा हो गया है। आपको बता दें कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। और आप LRLACM प्रोग्राम को, जो निर्भय क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, उसका सक्सेसर भी कह सकते हैं। और ये मिसाइल मुख्यतः सेना के तीनों अंगों को दी जाएगी, जिसमें क्रमशः भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना शामिल है। आने वाले भविष्य में इस मिसाइल का हमें एयर लॉन्च वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपको जो इंडिजिनस शॉर्ट टर्बोफैन इंजन है यानी STFE है वो देखने को मिलेगा, जिससे इसकी जो रेंज है वो प्राप्त की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि चाइना में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, और उसी क्रम में अभी हाल ही में जो यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन है इनके तरफ से जो AL-31 सीरीज का एक सबसे एडवांस वेरिएंट है, जिसको हम AL-31FN कहते हैं, इसको प्रदर्शित किया गया। और उसके बाद से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर लगातार बातचीत चलने लगी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो न्यूली अनवील्ड AL-31FN सीरीज 5 इंजन है, इनको लेकर ये क्लेम किया जा रहा है कि इनका जो थ्रस्ट आउटपुट है वो 142 किलोन्यूटन है आफ्टर बर्नर के साथ में। यानी कि अगर आप इसे AL-31FP जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होते हैं उनसे कंपेयर करें, तो AL-31FP का जो थ्रस्ट आउटपुट है वो आफ्टर बर्नर के बाद 123 किलोन्यूटन का होता है। और अगर आप इसे AL-41F-1H से कंपेयर करें तो उसका जो थ्रस्ट आउटपुट है वो 137 किलोन्यूटन का होता है। यानी कि जो AL-31FN इंजन है बेसिकली ये AL-31 और AL-41F की तुलना में ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट करता है, और ये भारतीय वायुसेना के प्रोग्राम के लिए काफ़ी उन्नत माना जा रहा है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स इसको एक्सेप्ट करेगी या भारत की तरफ से इसको लिया जाएगा या नहीं, लेकिन डिफेंस के गलियारे में चर्चा जरूर शुरू हो चुकी है कि इतना पावरफुल इंजन भारत को कंसीडर जरूर करना चाहिए। और जो 5th जनरेशन इंजन जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, दरअसल यहाँ पर AL-51F1 की बात हो रही है, तो उसके थ्रस्ट की बात करें तो वो 167 किलोन्यूटन का है। यानी कि भारत के पास ऑप्शन तो है, और यूनाइटेड इंजन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है ये बेसिकली, या यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन जो है ये बेसिकली भारत को इंजन ऑफर करने के लिए रेडी भी है। अब देखना ये है कि भारत इस पर कितना इंटरेस्ट व्यक्त करता है, क्योंकि शुरुआत से रशिया पहले भारत को AL-41 के लिए इंसिस्ट कर रहा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि उन्होंने जब से AL-31FN यहाँ पर सामने रखा है, अनवील किया है, तो भारत के पास इसका प्रस्ताव लेकर वो ज़रूर आएंगे। और देखना ये होगा कि भारत इस पर क्या निर्णय लेता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।